राज्य की महिमा। यहोवा राजा है, उसने महात्म का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे हुए है। इस कारण जगत स्थिर है, वह टलने का नहीं। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। इस वचन में परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य जो है वो महिमा मंडल राज्य है। महिमा मंडल मतलब आप यदि इसको छूते हैं तो आप उस महिमा से भर जाते हैं। वो महिमा जो परमेश्वर के राज्य में है वो उस राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले, उस पर विश्वास करने वालों के अंदर प्रकट हो जाती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा राजा है, उसने महात्म का पहरावा पहना है। महात्म आप समझ सकते हैं। आप उदाहरण के लिए महात्म महायाजक की एक पोशाक होती है और ये होता है महापुरोहित का, जो एक प्रकार से, जिसे आप देखेंगे पास्टर्स को देखेंगे, आप बिशप्स को देखेंगे, आप प्रीस्ट को देखेंगे, वो बिना स्टॉल डालकर अपना प्रवचन या प्रवाद कलीसिया का संबोधन नहीं करते। जब वे स्टॉल डालते हैं तो वह वही महात्मा का पहरावा है जो पवित्रता का वस्त्र है, जिसके लिए पवित्र शास्त्र है। यदि आपको स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इसका अर्थ है लहू छिड़का हुआ वस्त्र। यह मेमने के लहू से धुले हुए वस्त्र पहने हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने माना है कि यीशु के लहू की कीमत पर हमारा उद्धार हुआ है, हमारा अभिषेक हुआ है, और अब हम में जो आत्मा है वो हमारी नहीं, मसीह की आत्मा है। तो बाइबल कहती है कि यहोवा ने महात्मा का पहरावा पहना है। यहोवा जो आदि में वचन था, वचन जो ईश्वर था, वचन जो ईश्वर के साथ था, वचन जो स्वयं ईश्वर था। अब सबसे शानदार शब्द आता है, यूहन्ना लिखते हैं कि और वचन देह धारण हुआ। वो देह धारण वचन जिसका नाम परमेश्वर का शब्द है, जिसे याशुआ कहते हैं, उस याशुआ ने देह धारण किया। प्रवाचकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। एक कुंवारी जन्म लेगी, एक कुंवारी पुत्र प्रसव करेगी और उस पुत्र का नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होगा यहोवा ईश्वर हमारे साथ। तो यहोवा ने महात्मा का पहरावा पहना है। उसने अपने आप को एक यज्ञ बलिदान के द्वारा, जिसे आप यूक्रिस्तीय बलिदान भी कह सकते हैं, उसने अपने पवित्र शरीर और रक्त की कीमत के द्वारा हम सबका उद्धार किया है। सो परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का वचन जो आपकी आत्मा के अंदर है, आपकी आत्मा में लाया गया है, इस वचन के द्वारा यहोवा राजा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। उसने महात्मा का, महाराजा मिल्कीसिदक की रीति पर महापुरोहित का वस्त्र पहना है और उस वस्त्र का नाम है परमेश्वर का वचन। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे हुए, इस कारण जगत स्थिर है, वह टलने का नहीं। यहोवा ने सामर्थ का यहोवा ने पहरावा पहना है और सामर्थ का फेटा बांधा है, इस कारण जगत स्थिर है। सब कुछ उसके वचन के द्वारा विद्यमान है, अस्तित्व में है और उसमें बना हुआ है।
परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से। वह अनादिकाल में था और इस युग में भी है, आने वाले युग में भी रहेगा, वो सर्वदा रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल, आज और कल एक रूप रहने वाला ईश्वर है। तो हम उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर के नाम में आते हैं, बाइबल कहती है कि धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम में आते हैं। ग्लोरी टू गॉड। तो यीशु मसीह का राज्य और यीशु मसीह की राजगद्दी और यीशु मसीह का साम्राज्य युगान युग से युगान युग तक बना रहता है। तीसरा वचन में लिखा है, हे यहोवा महानदों का कोलाहल, महानदों हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। अब ये जो महानद है और इनका जो कोलाहल है, ये है विश्व के वे दुष्ट मनुष्य जिनको परमेश्वर महानद कहते हैं, दुष्टता की आत्माओं का साम्राज्य। ये कलीसिया की ओर निरंतर कोलाहल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप हर जगह आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा महानदों का कोलाहल हो रहा है, उनका शोर फैल रहा है, उनका शब्द, उनका बड़ा शब्द हर जगह आपको बड़ी बेदर्दी से कलीसिया पर सताव सुनने के लिए मिलेगा। तो ये प्रार्थना की जा रही है भजनकर्ता के द्वारा। अगले वचन में लिखा है, महानद गरजते हैं, वे आपके लोगों के ऊपर प्रभु गरजते हैं, मतलब उनको धमकाते हैं, उनको दबाते हैं, सताते हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके विरोध में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने अधिकार या राजदंड या कानून बना दिए उनके लिए। बाइबल कहती है चौथे वचन में, महासागर